यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर ऑल फिट एंड फाइन। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमने सीटेट के काफ़ी चैप्टर हमने कंप्लीट कर चुके हैं ऑलमोस्ट, एंड प्रीवियस ईयर भी हम क्वेश्चन कर चुके थे। बट हमारे क्या रह गया था 2021, मतलब जो आपके ऑनलाइन मोड पे क्वेश्चन हुए थे उनकी सीरीज हमने स्टार्ट नहीं की थी। तो आज से हम 2021 के मैथ की जो सीरीज है पेपर 1 और पेपर 2 उनको स्टार्ट कर देते हैं, ताकि आपको भी पता लग जाए कि लास्ट टाइम किस टाइप के क्वेश्चन आए थे, लेवल क्या क्या था और किस लेवल तक के नेक्स्ट भी क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। देखो ज्यादा टफ की बात नहीं है। अगर ये क्वेश्चन 2019 का है, 21 का है, तो ये रिपीटेड भी हो सकता है। भाई वो क्या पता पेपर 2 में भी आए, 2019 है, 16 है, 17, 18 समथिंग किसी में भी हो सकता है क्वेश्चन। तो हमें क्या करना, रिस्क नहीं लेना है, हमें अपने जितने भी डाउट्स हैं साथ साथ क्लियर करते हुए चलना है। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ये जो पेपर है ये 16 दिसंबर को जो ऑनलाइन मोड पे हुआ था आज उसकी क्लास है। 16 दिसंबर को जो आपका पेपर फर्स्ट मतलब लेवल किसका था, हमारा फर्स्ट टू फिफ्थ क्लास तक के लेवल वाला जो एग्जाम है हुआ था मैथ का, उसके पीवाईक्यू चल रही है आज की हमारी। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए कि देयर आर 18 and 24 स्टूडेंट इन 2 सेक्शन। एक क्लास है उसके 2 सेक्शन कर, जैसे 10th क्लास मान ली, उसमें क्या हो गया उसके 2 सेक्शन करते हैं। एक सेक्शन में 18 स्टूडेंट और एक में कितने स्टूडेंट हमारे 24 है। The number of group of largest equal size in which of these student can be divided their practical work। अब ये बताना है कि जो प्रायोगिक वर्क है, देखो जो कॉम क्लास रहेगी वो बाइलैंग्वेज रहेगी, हिंदी मीडियम वाले भी और इंग्लिश मीडियम वाले भी। स्टेटमेंट मेरे पास इंग्लिश मीडियम की तो मैं इंग्लिश मीडियम में करा रही हूँ, हिंदी में मैं समझा दूंगी कैसे कैसे क्वेश्चन है। इसने बोला है कि एक कक्षा में 2 सेक्शन हो रहे और उसमें जो विद्यार्थी है वो कितने हैं, 18 और 24 है। एक सेक्शन में 18 है, एक सेक्शन में 24 है। उनका क्या बनाया, समूह बनाया गया है कि लार्जेस्ट इक्वल साइज, अगर उनमें हम कोई प्रायोगिक वर्क करवाते हैं तो स्टूडेंट को हम किस हिसाब से डिवाइड करेंगे कि वो लार्जेस्ट इक्वल साइज आए। देखो लार्जेस्ट आ जाए तो हम क्या निकालते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं, मतलब कि एचसीएफ निकालते हैं। देखो इसी से पता लग जाएगा लार्जेस्ट इक्वल साइज है, इनसे कीवर्ड को समझो कि वो एक्चुअली कहना क्या चाहता है। डायरेक्ट आपको ये नहीं लिखा मिलेगा कि एचसीएफ निकालो। लार्जेस्ट इक्वल साइज है, 2 सेक्शन में डिवाइड हो रहे तो क्या निकालेंगे, इसका 18 का एचसीएफ निकालो तो क्या आ गया हमारे पास 2 3 जा 6, 6 3 जा 18। सेम एस 24 का निकालेंगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। लार्जेस्ट क्या हो गया हमारे पास, एचसीएफ निकालो तो क्या आ गया हमारे पास 2 मल्टीप्लाई क्या हो गया 3, मतलब क्या आएगा हमारे पास 6 स्टूडेंट रहेंगे जिनको हमने इक्वल साइज उस ग्रुप के अंदर क्या किया, डिवाइड किया। तो विच इज योर ऑप्शन, सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। क्लियर हो गया। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ द सम ऑफ, आपके पास एक नंबर गिवन 1.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁶ एंड एक नंबर ये गिवन है, इज एक्सप्रेस्ड इन स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मतलब इन दोनों का जो सम है वो किस में फॉर्म में आना चाहिए आपका, p मल्टीप्लाई 10⁻n में होना चाहिए। p की वैल्यू n की वैल्यू जो आएगी उससे ये फाइंड आउट करना, आपको 2p प्लस में क्या निकालना है n। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, सम निकालना है तो सम कर दोगे 1.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁶ प्लस 3.4 मल्टीप्लाई 10⁻⁷। क्लियर यहाँ तक आई थी, समझ में नहीं आई। 10⁻⁶ में कॉमन निकालो, यहाँ से मेरे पास बच गया 1.5 प्लस में 3.4 मल्टीप्लाई 10⁻1 बच जाएगा मेरे पास। इसके पॉइंट घटाने के लिए हम क्या कर दूंगा, में 10 10 से 10 क्या हो गया भाई, कैंसिल हो गया, तो क्या बचे 10⁻6 मल्टीप्लाई 34 में हम क्या ऐड कर देंगे, 1.5 को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 35 पॉइंट क्या हो गया हमारे पास 5 हो गया। मतलब कि हमारी इक्वेशन क्या आ गई 35.5 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 10⁻6। तो यहाँ तक हमने सोल्व किया तो हमारे पास ये आ गया। उसके बाद हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लें तो ये क्या हो जाएगा 3.55 मल्टीप्लाई 10⁻⁷ क्या हो गया 7 हो गया। मतलब p की वैल्यू हमारे पास ये आ गई, n की वैल्यू क्या आ गई 7। इक्वेशन क्या है कि 2p प्लस में क्या आपके पास n है, तो हम क्या करेंगे इजिली
2 के अंदर p की वैल्यू हमने पुट कर दी 3.55 बिकॉज स्टैंडर्ड फॉर्म यही आई थी हमारी, और n की वैल्यू कितनी हमारे पास 7, मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 7.1 प्लस में क्या आ गया 7, विच इज योर करेक्ट आंसर 14.1 एंड 40.1 मतलब ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। ओके क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गए दोनों क्वेश्चन? दोनों क्वेश्चन इजी थे, बस एक की पॉइंट पकड़ने की जरूरत थी कि कहाँ पे हम क्या गड़बड़ कर रहे हैं पेपर के अंदर। आगे चीज समझ में, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन आपका सिंपल है, आपका किसका सिंपलीफाई का है, और इस टाइप क्वेश्चन सर्च और इंडिसेस के हम कंप्लीट कर चुके हैं अपने सेशन के अंदर। अगर किसी स्टूडेंट ने सर्च और इंडिसेस की क्लास को नहीं देखा है, मतलब घात और घातांक के क्वेश्चन को नहीं देखा है, तो प्ले लिस्ट डली हुई है सीटेट मैथ के नाम से, मान अकेडमी बाय राशि यादव पे आप जब जाओगे सर्च करोगे तो आपको सर्च और इंडिसेस के 2-3 लेक्चर मिलेंगे, जिसे मैंने हर टॉपिक को बड़े इजी तरीके से कराया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वैल्यू बतानी है आपको, क्लोज ब्रैकेट है, फिर है 1/3 का होल -2 -1/4 -1 और उसके ऊपर फिर क्या है, पूरे के ऊपर -2 है। इस टाइप क्वेश्चन है। सबसे पहले ये देखो, अगर इस टाइप का नंबर आ जाता है तो माइनस लगते क्या लगा कर दोगे आप उसका रेसिप्रोकल। जैसे रेसिप्रोकल करोगे तो जो ये पावर प्लस में क्या हो जाएगा, माइनस है ये तो क्या हो जाएगी प्लस में हो जाएगी। ये सेम है, जब इसका रेसिप्रोकल करोगे तो ये पावर जो है माइनस वो क्या हो जाएगी प्लस, सबके ऊपर क्या है माइनस का 2 है, 3 3 से 9 -4 ऊपर क्या है पावर -2 है, 9 में से 5 गया माइनस में क्या हो गया 2, रेसिप्रोकल कर देंगे तो इनकी जो पावर है वो क्या हो जाएगी प्लस हो जाएगी, तो आंसर क्या आ जाएगा 1/25 विच इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर यहाँ तक? ये सीटेट में आया हुआ क्वेश्चन है कब 2021 16 दिसंबर जो ऑनलाइन मोड पे हुआ था वो क्वेश्चन है आपका। क्लियर यहाँ तक? आगे समझ में? ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसने बोला है कि कोई एक नंबर गिवन, नंबर क्या गिवन है 89330। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन देखो सबसे अच्छी बात क्या है इस क्वेश्चन की, यही क्वेश्चन 16 दिसंबर 2021 में आया हुआ है और ये क्वेश्चन रिपीटेड है। कब आया था? ये आया था सीटेट फैब 2019 पेपर 2 में आया था ये क्वेश्चन। हुई ना अच्छी बात? तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि PYQ जो मैंने कराए हुए उन क्वेश्चन को भी ध्यान से करो, पता नहीं क्वेश्चन कब कहाँ से रिपीट हो जाए। सीटेट में तो रिपीटेड चलेंगे चलेंगे बिल्कुल चलेंगे 100%। तो ये जो क्वेश्चन है ये सीटेट फरवरी 2019 पेपर 2 में आया हुआ क्वेश्चन है, जिसको 16 दिसंबर 2021 के पेपर फर्स्ट में डाल दिया गया था। क्लियर? इसमें क्या है कि एक नंबर गिवन है और इसमें ये बताना है कि सबसे लीस्ट नंबर कौन सा हम सब्ट्रैक्ट करेंगे जो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो सबसे पहले ये देखो कि ये परफेक्ट स्क्वायर कहाँ पे बनेगा आपका, सबसे नजदीक किसके पास जाएगा। अगर हम ऐसे निकालने लगे तो बहुत ज्यादा टाइम चला जाएगा हमारा, अगर ऐसे ऐसे पेयर बनाओगे ना तो बहुत ज्यादा टाइम चला जाएगा टाइम। तो सबसे पहले देखो 89 किसके पास, मतलब 9 तो मिलेगा ही मिलेगा, हमें मिलेगा 9 तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि 9 से क्या होता है हमारा 81 होता है ना, तो 9 तो मिलेगा ही मिलेगा। साथ में क्या मिल रहा है, अगर मैं ऐसे निकालने लग गई 9 9 से 81 833 9 और 9 कितना हो गया 18। अगेन हम किस पे जाएंगे, अगर मैं 4 पे जाती हूँ तो 4 4 जा 16 1 4 8 जा 32 और 1 कितना 33 3 गए 4 1 जा 4 4 और 3 कितना हो गया 7। अगर हम 4 पे गए तो ये क्या आ गया हमारे पास 4 4 जा 16 4 8 जा 32 और 3 33 हो गया 4 और जो है कितना हो गया 7। 5 पे ज्यादा आ जाता 5 और 20 2 5 40 40 और 2 42 4 5 1 5 5 4 9 5 पे ज्यादा चल जाता। 13 आउट ऑफ 6 कितना हो गया 7 हो गया, 12 में से 3 गया 9। ओके ऊपर से क्या उतार लिया हमने 0 उतार लिया। अब इस 4 को हमने इसमें ऐड किया तो क्या आ गया 188 आ गया। देखो इसलिए ये मेथड करा क्योंकि कितना लंबा जाएगा आपका, तो इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे आपको। अगर इसके ऊपर मैं गई तो यहाँ पे किसके ऊपर चला जाएगा 6 पे चला जाएगा, 6 से चला जाएगा क्या, 6 पे देखेंगे अभी देखो 6 6 जा 36 3 6 8 जा 48 40 और 3 51 5 6 8 जा 48 48 और 5 कितना 53 5 नहीं 6 पे तो बहुत ज्यादा चला जाएगा ये, तो हम 4 पे करके देखते हैं या 3 पे करके देखेंगे हम।
मतलब कि इतना पता चल गया कि 9 4 और इसके अराउंड और जाएगा। अगर हम 5 पे लेके चलते हैं इसको तो 5 पे बड़ा रहेगा ये 5 5 25 2 42 4 5 5 4 4 4 से 44 4 ये इस पे भी हाँ इस पे चला गया, ये किस पे चला गया 5 पे चला गया। मतलब कि ये 5 से क्या छोटा है। यहाँ से हमें ये पता चल गया कि ये 14 में से 5 गया 9, 9 में से 2 गया 7 और 8 में से 4 सॉरी 6 में से 4 गया 2। तो ये कितना कम है, कितना घटाना पड़ेगा हमें 279। एक तो मेथड ये आ गया। ऑप्शन इसमें गिवन भी है, ऑप्शन में लिख देती हूँ मैं। फर्स्ट ऑप्शन है 279, सेकंड ऑप्शन है 479, थर्ड ऑप्शन है 1042 एंड फोर्थ ऑप्शन इसका 2168। तो एक मेथड ये है कि आप डिवीजन मेथड से निकालो, ये चीज हो जाएगी। तो इससे क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन जो आपका वो किस में जा रहा है, करेक्ट जा रहा है आपका। एक मेथड क्या है कि 945 है उसका निकालोगे स्क्वायर, और इसका जो स्क्वायर है वो इससे क्या लेस देन आ रहा है। कितना लेस देन है, उसमें से इसको माइनस कर दोगे तो आंसर आएगा 279। तो मेरी बात मानो तो आप 945 का हिसाब लगाते ही रह जाओगे कि ये कितना का स्क्वायर बनेगा, कितना नहीं लगेगा। पेपर में इतना टाइम थोड़ा रहता है कि भाई 945 है इसका स्क्वायर निकालो। आप ट्रिक भी अप्लाई कर लोगे जब भी कितना टाइम जाएगा। तो इससे अच्छा है तो आप ऐसे निकालो, सब्ट्रैक्ट देखो कितने पे 279। देखो कभी कभी ना ट्रिक भी है ना महंगी पड़ जाती है। काफी स्टूडेंट क्या है ट्रिक के पीछे पड़े रहते हैं, और कभी कभी तो क्या होता है ट्रिक के पीछे लगे लगे हम अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं। तो इसलिए अच्छा ये है कि फटाफट अपना बेसिक पकड़ो और जल्दी क्वेश्चन को सोल्व करते जाओ। हाँ मैं ये नहीं कहती कि ट्रिक मत अप्लाई करो, ट्रिक जहाँ पे अप्लाई होती है वहां पे अप्लाई करो। जहाँ पे आपको श्योर नहीं है ना कि भैया ट्रिक से होगा या नहीं होगा, वहां तो भैया अपना बेसिक से करो। तो इसमें ये बोल लगा था कोई एक नंबर था उसको परफेक्ट स्क्वायर बढ़ाने के लिए ऐसे कौन से छोटे नंबर से हम उसको सब्ट्रैक्ट करें कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो इस नंबर में से हमने जब इसका स्क्वायर रूट निकाला तो हम 279 एक ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर आ गया, उसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद वो क्या बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा हमारा। और परफेक्ट स्क्वायर किसका बन जाएगा, फिर हमारा वो 945 का बन जाएगा। तो विच इज योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन फर्स्ट विल बी योर राइट आंसर। ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ध्यान रखना ये 2019 में भी आया हुआ है, फैब में भी पेपर 2 के लिए। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको जो है वो मीन मीडियन रेंज इनसे रिलेटेड है। कुछ भी चीज छोड़ने नहीं है। देखो एनसीईआरटी जो है पूरी एनसीईआरटी कवर कर रही, मैंने हर पेपर को उठा उठा के देखा है। आपके 16 है 19 है कोई सा भी एग्जाम है सबको उठा के देखा है, पूरा एनसीईआरटी को कवर कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपने निकालना है फाइंड द मीन of the mean median mode and range of the data। और डाटा क्या गिवन आपके पास 2 1 3 2 4 9 8 4 13 एंड 4। ऑप्शन ले लो भाई। ऑप्शन फर्स्ट इज 6.25, second option is 5.25, third option is 7.25 and fourth option is 5.75। ठीक है ये ऑप्शन गिवन है। कैसे करोगे, पहले तो इनका मीन निकालो। पहले क्या करें हम इनको असेंडिंग ऑर्डर में रीअरेंज कर लेते हैं। तो फटाफट असेंडिंग ऑर्डर में रीअरेंज कर लो, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। ये तो मैं लिख रही ना, आपको ऐसे पेपर में कुछ लिखने की जरूरत नहीं, आपको तो टिक लगाना है बस। फटाफट असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया आपने रफ नोटबुक में रफ पेज के ऊपर, और फटाफट आंसर को निकाला। अरे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया तो पहले क्या किया 1 2 2 2 2 एंड से 3 4 4 4 8 9 30। इनको काउंट करो पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 ये हमारे पास। ओके मीन क्या होता है, मीन क्या होता है भाई सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में क्या होता है हमारा टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये होता है। तो सम निकालेंगे इनका सबका हम। तो सम निकाल, देखो
1 और 2 3, 3 2 5, 5 3 8, 8 4 12, 12 और 4 16, 16 और 4 कितने हो गए 20, 28, 28 में 9 ऐड कर कितना हो गया 37, 37 में 13 को जो हमने ऐड किया तो क्या आ गया हमारे पास 50 आ गया। 7 और 3 10, 3 1 4, 4 1 5, तो 50 अपॉन में टोटल नंबर कितने काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 से डिवाइड कर दे तो भाई हमारे पास जो मीन आ गया वो क्या आ गया हमारे पास 5 आ गया। क्लियर है तक आगे समझ में ओके। देन क्या निकालना हमने मीडियन निकालना है। मीडियन निकालना, मीडियन कैसे निकालोगे सबसे पहले देखो 10 है, 10 इवन नंबर है, इवन नंबर है तो क्या हो जाएगा हमारे पास n बाय में 2, n बाय 2 ऑफ द टर्म ये निकल के आ जाएगा हमारे पास। भैया इवन नंबर का फॉर्मूला है या नहीं हमारा, ठीक है यहाँ तक हो गया हमारा। n कितना हो गया हमारे पास 10, 10 बाय में 2 तो कितना हो गया हमारे पास 5। फिफ्थ टर्म देखो कहाँ पे आ रही है हमारे 1 2 3 4 5, तो फिफ्थ टर्म क्या आ गया हमारे पास 4 आ गया हमारे पास, तो मीडियन कितना आ गया बेटा हमारे पास 4 आ गया। देन क्या निकाला हमने मोड, मोड क्या होता है भाई बहुलक, मीन होता है माध्य, मीडियन होता है माध्यक, क्या हो गया माध्यक, और मोड क्या हो गया हमारा बहुलक। बहुलक मतलब कि सबसे ज्यादा रिपीटेड टर्म कौन सी आपकी इसके अंदर सबसे ज्यादा रिपीटेड टर्म कौन सी 4 है, तो मोड क्या आ गया हमारे पास 4। देन क्या निकालना है रेंज, रेंज क्या निकालते हैं जो हाईएस्ट स्कोर में से हम लोवेस्ट स्कोर को क्या करते हैं माइनस करते हैं, तो हाईएस्ट कितना है भाई 13 है, 13 में से लोवेस्ट को माइनस करते हैं कितना है 12, तो रेंज कितना है कि हमारी 12 आ चुकी है। अब अगेन देखो फाइंड द मीन, मीन निकालना है किसका माध्य, माध्यक, बहुलक और रेंज, रेंज ठीक है हमारे पास। तो हमने निकाली सारी चीजें, मीन निकाले, मीन कैसे निकालते हैं कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। सम निकालना, सम देखो मीन क्या हमारे पास 5, मीडियन क्या 4, मोड क्या 4 और रेंज कितने 12, टोटल कितने हो गए हमारे पास 4 है ओके। ऐड कर दो 4 4 8 5 13, 13 और 12 कितना हो गया 25, 25 अपॉन में 4, 4 6 जा 24, 10 गया 4 2 जा 8 और 4 5 जा 25, सॉरी 4 5 जा 20, तो ऑप्शन विच इज योर करेक्ट, फर्स्ट ऑप्शन विल बी योर करेक्ट आंसर। क्लियर हो दैट, मेरे निकालने से पहले तो आप लोगों ने सोल्व कर भी लिया होगा, तो इजी क्वेश्चन था, बस थोड़ा टाइम को मेजर करते चलो, एक्यूरेसी होनी बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए। तो सबसे पहले हमने क्या निकाला मीन, मीडियन, मोड और रेंज, और फिर क्या निकाल दिया हमने उसका मीन निकाल दिया। क्लियर हो दैट, यहां तक आगे समझ में। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको फैक्टर का है, मतलब कि फैक्टर निकालने हैं आपके, वेरी सिंपल क्वेश्चन, स्टेटमेंट विच इज 25x² माइनस 4y² माइनस 28yz, ये प्लस है ओके, माइनस 49z², ये आपकी स्टेटमेंट फर्स्ट। कैसे करोगे, सबसे पहले इनके फैक्टर बना लेते हैं। 25 किस स्क्वायर रूट होता है भाई 5 का होता है 5x का होल स्क्वायर ओके। देखो यहाँ पे y है यहाँ पे z है, ये सब का कॉम्बिनेशन क्या आ रहा है y z आ रहा है, ठीक है। तो इसमें सब में से आप माइनस कॉमन निकाल लो पहले, तो 4y² प्लस 49z² और माइनस क्या होगा 28yz। अब ये कुछ फॉर्मूला आपको लग रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, कैसे a माइनस बी का होल स्क्वायर, कैसे 2y का होल स्क्वायर प्लस 7z का होल स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई y की वैल्यू क्या है 2y एंड थर्ड सेकंड नंबर क्या है 7z, a² प्लस b² माइनस 2ab, किसका फॉर्मूला होता है a माइनस b का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 5x का होल स्क्वायर माइनस 2y माइनस क्या हो जाएगा 7z का होल स्क्वायर। अब ये देखो a² माइनस b² के फॉर्म में जा रहा है, a² माइनस b² का जो फॉर्मूला होता है भाई वो क्या होता है, इस फॉर्मूले की मैंने भी अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है, तो आप वहां पे जाके देख सकते हो कि फॉर्मूले क्या फॉर्मूला कहाँ पे आपके किस तरह से पुट होंगे। a² माइनस b² फॉर्मूला क्या होता है a माइनस b एंड a प्लस b, वेयर a इज 5x and b is 2y, माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 7z ओके। एक बार तो माइनस करेंगे, अब किसका लेंगे हम प्लस का, ये हो गया 5x माइनस 2y और माइनस क्या हो जाएगा 7z,
तो ये विच इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर है कि हमने फैक्टराइज कैसे निकाले। सबसे पहले 25x का होल स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर रूट कैसे निकलेगा 5x का होल स्क्वायर माइनस कॉमन निकाले, यहाँ पे क्या बच गया 4y² प्लस 49z² माइनस 28yz। 4y किसका होता है 2y का होल स्क्वायर प्लस 49 क्या होता है 7z माइनस 2 मल्टीप्लाई 2y मल्टीप्लाई 7z। ये फॉर्मूला में दिखाई दे रहा है a² प्लस b² माइनस 2ab एंड ये किसका फॉर्मूला होता है हमारा a माइनस b का होल स्क्वायर। इस फॉर्म में आ चुका है। अब ये इक्वेशन दिखाई दे रही है आपको a² माइनस b², इसको पूरा b मान लिया हमने। ओके ये क्या हो गया a माइनस b एंड a प्लस द b, बिकॉज a² माइनस b² फॉर्मूला क्या होता है a माइनस b एंड a प्लस b। क्लियर हो दैट यहाँ तक? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फैक्टर के क्वेश्चन आपको 2 या 3 देखने को मिल सकते हैं और फैक्टर की जो प्लेलिस्ट है वो डली हुई है सीटेट की कंप्लीट, सीटेट मैथ के ऊपर और ट्रिक के साथ भी बताई हुई है मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फैक्टराइजेशन क्या है भाई, स्टेटमेंट क्या है 49 माइनस x² माइनस y² प्लस 2xy ये गिवन है। सबसे पहले क्या करें 49 का होता है 7 का स्क्वायर, बिल्कुल सेम लास्ट क्वेश्चन की तरह होगा। माइनस कॉमन निकाले x² प्लस y² माइनस 2xy। ये फॉर्मूला किसका होता है x माइनस y का होल स्क्वायर बन जाएगा। इस साइड क्या हो जाएगा 7 का होल स्क्वायर। a² माइनस b का फॉर्मूला क्या होता है a माइनस b एंड a प्लस b, मतलब 7 माइनस x माइनस लेके चले माइनस माइनस प्लस प्लस लेके चलेंगे तो 7 माइनस x और माइनस से क्या हो जाएगा y, विच इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर ऑल दैट? आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमने क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आपका। इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलते हैं एग्जाम में। 3m माइनस 1/3m इज इक्वल टू क्या हो गया 3। आपको फाइंड द वैल्यू निकालनी किसकी m² प्लस 1 बाई में 81 m², ये निकालना। सबसे पहले ये देखो कि यहाँ पे आपको क्या वैल्यू निकालनी है 81 है, फिर ये दिमाग लगाओ कि 81 आप कैसे ला सकते हो। 81 कैसे लाऊंगी मैं, 81 किसका स्क्वायर होता है 9 का होता है ना, तो हमें नीचे क्या चाहिए 9 चाहिए सर। 9 कैसे आएगा, अगर मैं यहाँ पे 3 से क्या करती हूँ कॉमन निकाल लो डिवाइड करो कुछ भी करो आपकी मर्जी है, एक ही बात पड़ेगी वो। अगर मैं 3 कॉमन निकाल लिया मैंने तो m माइनस क्या हो गया 9/m हो जाएगा हमारा, इज इक्वल टू क्या होगा 3 से 3 क्या होगा कैंसिल, तो इस साइड क्या बच गया 1, मतलब कि m माइनस 1 बाई में m इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 1 आ गया। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे जब हमें दोनों साइड स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, जब बोथ साइड स्क्वायर करके चलोगे m माइनस 1 बाई m का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का होल स्क्वायर। तो कैसे करेंगे a माइनस b का स्क्वायर क्या होता है a² m² प्लस b² मतलब 9m का होल स्क्वायर क्या आता है 81 m² माइनस 2ab ab तो 2m मल्टीप्लाई 1 बाई में 9m इज इक्वल टू क्या हो गया 1, m से m कैंसिल तो m² प्लस 1 बाई में 81 m² इज इक्वल टू 1 माइनस है तो प्लस 2 बाई में 9, एलसीएम लिया आपने तो क्या आ गया एलसीएम 9 आ गया, 9 और 2 कितना हो गया 11, तो 11 बाई 9 विच इज योर आंसर। मिक्स्ड फ्रैक्शन करो तो मिक्स्ड फ्रैक्शन कन्वर्ट कर दीजिए 9 1 जा 9 रिमाइंडर आ गया 2 अपॉन में क्या होगा 9, दैट इज योर आंसर। क्लियर है तक? इस टाइप का क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे पेपर फर्स्ट के अंदर। सबसे पहले ये देखो कि हमें निकालना क्या है, जो चीज निकालनी है उसी को ध्यान में रखते हो चलो। हमें नीचे 81 चाहिए तो ये देखो 81 हम कैसे ला सकते हैं, मतलब 81 किसका स्क्वायर रूट होता है 9 का होता है, सबको पता है 9 लेके आए नीचे 9 कैसे होगा, अगर मैं 3 इन सब से डिवाइड कर देती हूँ 3 को तो हमारे नीचे क्या बन जाएगा 9 बन जाएगा, इसलिए ओके 3 से 9 डिवाइड कर दिया तो m माइनस 1 बाई में 9m बन गया। क्लियर हो दैट? अब हमें चाहिए स्क्वायर के अंदर, क्यूब में होता तो क्यूब निकालते, स्क्वायर चाहिए तो स्क्वायर निकाल दोगे, स्क्वायर निकालते स्क्वायर को हम बोथ साइड करते हैं, हमारे पास ये आ गई वैल्यू 11 बाई 9 दिस इज योर करेक्ट आंसर एंड 1 मिक्स फ्रैक्शन किया तो क्या आ गया 1 2 बाई में 9। क्लियर हो दैट यहां तक? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। थोड़ी फास्ट क्लास इसलिए ताकि आप लोग टाइम वेस्ट ना हो, जल्दी आप क्वेश्चन को सोल्व कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखो काफी जो क्वेश्चन अलजेब्रिक में से आते हैं आपके 3-4 क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है आपकी, इफ 3x माइनस 4 बाई क्या हो गया 3 प्लस 2x प्लस 1 बाई में क्या हो गया 2 इज इक्वल टू x प्लस 7 बाई 6, देन द वैल्यू ऑफ, सबसे पहले इस क्वेश्चन में आप x की वैल्यू फाइंड आउट करोगे और देन आपने फिर ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है 5x माइनस 4 इज, और ये वैल्यू जब निकलेगी जब आपके पास x की वैल्यू आ जाए। अब x की वैल्यू कब आएगी, जब आप इस इक्वेशन को सोल्व कर लोगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इनका एलसीएम ले लेते हैं। हमने क्या किया, इनका ले लिया एलसीएम, 6 आ गया, सबका एलसीएम 6 ले लेंगे हम। ठीक है भाई, 6 लिया तो हमारे पास क्या आ गया, इस वाले टर्म को वैसे किस साइड लिया ना, कोई दिक्कत नहीं है, और अलग अलग करो तो अलग अलग कर लो भाई, किसी को समझ में नहीं आया तो इसका 6 आ जाएगा। ठीक है, 3 2 जा 6, तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3x माइनस 4 से, प्लस का साइन है, ये प्लस यहाँ पे लगा लेंगे, 3 2x प्लस में क्या हो गया 1 इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 6x प्लस में क्या हो जाएगा 7 अपॉन में क्या हो जाएगा 6, 6 से 6 यहाँ पे तो हो गया कैंसिल कर दिया हमने। ओके, मल्टीप्लाई करो 2 3 जा 6x माइनस 2 4 जा 8 प्लस 3 2 जा 6x प्लस में क्या हो गया 3 इज इक्वल टू 6x प्लस में क्या हो गया 7, एक 6x क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। ओके, बचेगा एक 6x, 8 में से 3 लेके आओ बचेगा माइनस का 5, उस साइड में क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस 7 और 5 कितना होगा 12, x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी हमारे पास 2 आ जाएगी भाई, 12 है, मल्टीप्लाई में साइड क्या हो गया डिवाइड हो जाएगा, तो 12 बाई 6, तो x की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई हमारे पास। x की वैल्यू जो 2 आई है वो यहाँ पे पुट कर दीजिए, क्योंकि हमें निकालनी क्या है, इसकी वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू जो 2 आई है यहाँ पे पुट करने के बाद हमारे पास क्या बचेगा, देखो 5 2 जा 10, 10 में से गया 9 और 9 बाई क्या हो गया 4। अगर आंसर ये मिले तो ठीक है, अच्छा ही है, मिक्स्ड फ्रैक्शन कन्वर्ट कर दीजिए, 4 2 जा 8, 1 बाई में क्या हो गया 4, दैट इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया, यहाँ तक आया समझ में नहीं आया, ऑप्शन में अगर ये गिवन है तो ये सही है और ये गिवन तो ये कर दो। ओके, आज चीज समझ में नहीं है किस तरह से आप क्वेश्चन को सोल्व करते हुए जाओगे। देखो इससे कोई शॉर्ट ट्रिक तो है नहीं, शॉर्ट ट्रिक बस यही है, 6 ऐसे हो 6 से 6 कैंसिल करो, फटाफट x की वैल्यू निकालो, उसके अंदर पुट करो, आंसर आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या गिवन है स्टेटमेंट ध्यान से समझिए। आपके पास एक थिक पेपर है और थिक पेपर कितने शीट है, 12 शीट है, 12 शीट ऑफ थिक पेपर, और उन थिक पेपर की जो 12 शीट है उनका जो वेट है, वेट गिवन है भैया आपके पास 40 ग्राम। इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, अगर आपके पास 12 शीट है, और 12 शीट कैसे, मोटे पेज वालों की 12 शीट है, उनका जो वेट है वो कितना गिवन है 40 ग्राम गिवन है। फिर बोला है हाउ मैनी शीट, मतलब कि देन हाउ मैनी शीट ऑफ द सेम पेपर, उसी सेम पेपर की कितनी शीट आ सकती है अगर वेट आपके पास 1/3 बाई में 2 आ जाए किलोग्राम, तो कितनी रहेगी आपके पास। ऑप्शन लिख लो भाई, ऑप्शन 750, सेकंड ऑप्शन 1050, थर्ड ऑप्शन इज 1350 एंड फोर्थ ऑप्शन इज 950। क्वेश्चन में गिवन है कि 12 सीट कितनी आपके पास टोटल 12, और एक सीट हमें निकालनी। ऐसा क्वेश्चन आ जाता है ऐसे निकालो टेबल से, जल्दी निकलेगा। वेट कितने गिवन है भाई 40 ग्राम गिवन है, ठीक है, तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, अगर हमें पता है तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं, होते नहीं होते। ओके, ये कितना हो गया मिक्स फ्रैक्शन में हमारे पास 5/2 किलोग्राम हो गया, ग्राम में कन्वर्ट करोगे इसको आप तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 5/2 को मल्टीप्लाई करोगे 1000 से तो कितना हो गया 500, मतलब कितना वेट आ गया 2500 ग्राम आ गया। यूनिट को सेम कर लिया ना हमने, ये क्या थे हमारी वेट, क्या ये हमारी वेट है किसकी, थिक पेपर की। भाई इसमें क्या गिवन था, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शनल वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, आपके पास वैल्यू आ जाएगी। इस टाइप क्वेश्चन ऐसे सोल्व करो आप। ये हो गया हमारे पास। ओके, इसके बाद क्या करोगे, 12 बाय में क्या हो गया 40 इज इक्वल टू x बाय में क्या हो गया 250,
हो गया हमारे पास, ये हो गया भाई। x की वैल्यू निकालो तो क्या हो जाए, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 12 मल्टीप्लाई 2500 अपॉन में कितना हो गया 40, एक दूसरे एक जीरो कैंसिल, 4 3 से 12, 25 तो ये कितना होगा 750। ये आंसर तो भाई 750 आ रहा है, विच इज ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो कितना आंसर आ रहा है 750 आ रहा है। कैसे किया, 12 सीट है, उसमें क्या उनका वेट जो है वो कितना गिवन है 40 ग्राम गिवन है। तो इसने बोला है कि हम अगर वेट हमारे पास ये आ जाता है तो उसमें कितने सीट और बढ़ा सकते हैं उसी सेम पेपर की। तो 12 एक की निकाल कितना 12/40 है हमारे पास। ठीक है, दूसरे कितने x बटे कितना होगा 25। डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शनल वाला टाइप से करोगे इस टाइप का क्वेश्चन को आप। तो 12/40 मल्टीप्लाई 25 हो गए तो x की वैल्यू कितने 750। मतलब कि आप इतने वेट के अंदर 750 सीट निकाल सकते हो, 750 सीट आप इजीली निकाल सकते हो। क्लियर है? तो देखो क्वेश्चन इजी है, थोड़ा समझने के ऊपर बात है। ठीक है, अगर इस टाइप से ना करो तो वैसे बता देती हूँ कैसे करना। देखो किलोग्राम में इतने वेट में कितनी शीट बन रही है, 12 शीट बन रही है। तो इसने बोला 5/2 शीट में कितनी बनेगी, तो 40 है, 40 में बन रही 12, एक में कितनी बन जाएगी 12/40 बन जाएगी। तो 5/2 में कितनी बन जाएगी किलोग्राम में, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 12/40 मल्टीप्लाई 5/2 किलोग्राम है तो क्या हो जाएगा 1000 से मल्टीप्लाई। ठीक है, अगर टेबल ना बना सको तो ऐसे कर लो आप। आई चीज में देखो टेबल ना बने तो ऐसे कर लो भाई, टेबल बनाने में बच्चों गड़बड़ आती तो ऐसे कर लो भाई, जो चीज निकालनी है ना उसको आप क्या रखोगे उस साइड लेके चलोगे। 40 ग्राम में वेट है, कितनी शीट का है 12 का है, तो 1 ग्राम में कितना हो जाएगा 12/40 हो जाएगा। कितने का निकालना हमें 5/2 किलोग्राम का निकालना है, कितनी शीट निकल के आएगी। जो चीज हमें निकालना है तो हमेशा इस साइड लेके चलते हैं। ठीक है, तो 12/40 और कितना हो गया 5/2 हो गया हमारे पास। किलोग्राम में ग्राम में चेंज कर दे, मल्टीप्लाई कर दे 1000 से, ऐसे कर लो आंसर सेम ही आएगा। 2 6 12, 2 दूनी 4 0, 2 5 10 डबल 0, फिर अगेन एक दूसरे एक जीरो कैंसिल, 2 से ये कर दे 25, 25 6 130, 130 कितना हो गया हमारे पास ना सॉरी 150, और 150 5 से मल्टीप्लाई कर दो कितना हो गया 15 75, तो 75 आ गया आपके पास 750, और ये क्या आ रहा है आपका आंसर आ रहा है। ठीक है, मैंने दो तरीके से बता दिया, आपको जो सा मेथड ठीक लगे, आपको जैसा सूटेबल लगे आप वही फॉर्मूला अप्लाई करते हुए चलोगे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है, ट्रेपेजियम का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको इनके फॉर्मूले लर्न होने चाहिए भाई, अगर फॉर्मूले लर्न है तो आप इजीली क्वेश्चन को सोल्व कर लोगे। जैसे कि क्वेश्चन के आपके पास, इफ द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम क्या गिवन आपके पास, मैं की पॉइंट लिख रही हूं, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कितने गिवन हमारे पास 512 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बोल रहा है नॉन पैरेलल साइड जो है, नॉन पैरेलल साइड मतलब कि असमांतर भुजा, नॉन पैरेलल साइड मतलब कि असमांतर भुजा कितनी गिवन है भाई 70 सेंटीमीटर एंड 23 सेंटीमीटर गिवन है। फिर बोल रहा है अगर उनके बीच में पैरेलल साइड है, डिस्टेंस बिटवीन, देन लाइन क्या बोल रहा है, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। तो ये बोला कि फाइंड द पैरामीटर ऑफ ट्रेपेजियम, क्या निकालना आपने, जो समचतुर्भुज है उसका परिमाप निकालना, फाइंड द पैरामीटर ऑफ द ट्रेपेजियम, ये निकालना है। समचतुर्भुज का आपने क्या निकालना, परिमाप, और परिमाप फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड होता है हमारे पास। तो सबसे पहले ये देखो कि जो एरिया गिवन है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम मतलब कि समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है भाई वो होता है 1/2 मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड, और क्या होता है हमारे पास मल्टीप्लाई क्या होता है हाइट। ठीक है, अब हमारे पास नॉन पैरेलल साइड गिवन है, इतना अच्छा ध्यान रखो, नॉन पैरेलल, सम ऑफ पैरेलल गिवन नहीं है, और हाइट डिस्टेंस कितनी गिवन हमारे पास 16 सेंटीमीटर, हाइट कितनी है 16 सेंटीमीटर, एंड एरिया कितना गिवन 512, तो एरिया तो होगा 512 1/2 मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड हमारे पास नहीं गिवन है, ध्यान रखना हमारे पास जो है वो क्या गिवन है, असमांतर भुजा गिवन है एक समचतुर्भुज की,
हाइट कितनी होगी 16, 2 8 जा 16, मल्टीप्लाई इस साइड क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 512 जब डिवाइड करोगे 8 से तो क्या आएगा 8 6 जा 48, 32 हुआ तो 8 4 जा 32 इज इक्वल टू क्या हो गया सम ऑफ पैरेलल साइड। क्लियर यहाँ तक। अब क्या निकालना, नेक्स्ट हमें पैरामीटर निकालना। पैरामीटर क्या होता है सम ऑफ ऑल साइड। अब सम ऑफ ऑल साइड मतलब कि एक तो हो गया आपके पास सम ऑफ पैरेलल साइड, मतलब समांतर भुजाओं का योग पैरेलल साइड, और एक क्या हो गया प्लस आपके पास सम ऑफ नॉन पैरेलल साइड, सम ऑफ नॉन पैरेलल साइड। तो सम ऑफ पैरेलल साइड क्या है हमारे पास 64 और नॉन पैरेलल साइड क्या है 70 प्लस में क्या होगा 23, तो कितना है हमारे पास 7 और 3 10, 10 और 4 14, 1 2 1 3 1 4 और 4 और 6 कितना हो गया 10, तो कितना आ गया आपके पास 104 आंसर आ गया। पैरामीटर, पैरामीटर क्या आ गया आपके पास 104 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में क्या गिवन था कि एक समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है वो 512 सेंटीमीटर स्क्वायर है। नॉन पैरेलल साइड गिवन है, पैरेलल साइड गिवन नहीं है, असमांतर भुजाएं गिवन है आपके पास, वो कितनी गिवन है 17 एंड 23। 3 बोला है डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड, डिस्टेंस कितनी है उनकी, हाइट कितनी 16 है तो 16 कर लिया हमने। आगे फाइंड करना पैरामीटर ऑफ द ट्रेपेजियम। पैरामीटर ऑफ ट्रेपेजियम होता है सम ऑफ ऑल साइड, ऑल दैट क्लियर है यहाँ तक। तो सबसे पहले हमने एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकाला, तो फॉर्मूला क्या होता है हाफ मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई क्या होता है हाइट, मतलब हाफ मल्टीप्लाई समांतर भुजाओं का योग मल्टीप्लाई क्या होता है ऊंचाई। सम ऑफ पैरेलल साइड हमारे पास गिवन नहीं, ओनली हाइट गिवन, हमने वैल्यू पुट कर दी। यहां से हमने किसकी वैल्यू निकाली सम ऑफ पैरेलल साइड की निकाली। सम ऑफ पैरेलल साइड हो गया। पैरामीटर क्या होता है सम ऑफ ऑल साइड, पैरेलल साइड और नॉन पैरेलल साइड, हमने दोनों की तीनों क्या कर दिया ऐड कर दिया, तो एक हमारे पास पैरामीटर आ गया ट्रेपेजियम का कितना है हमारे पास 1054 सेंटीमीटर। क्लियर यहाँ तक, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो मैंने आज क्या कराया आपको 2021 मतलब 16 दिसंबर 2021 शिफ्ट पेपर फर्स्ट का आज मैथ का पेपर हमने पूरा कंप्लीट सोल्व कर लिया है। अब करके देखना क्वेश्चन, इस टाइप क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिल भी सकते हैं। तो कल जो हम करेंगे वो हम 17 दिसंबर 2021 का पेपर करने वाले हैं, या 16 दिसंबर 2021 का जो पेपर 2 आया उसको सोल्व करेंगे। तो आप कमेंट सेक्शन में बताओगे कि आपको पेपर फर्स्ट का करना है या पेपर सेकंड का करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। कमेंट बताओगे, आप कमेंट सेक्शन में बताओगे आपको किस टाइप की वीडियो चाहिए, पेपर फर्स्ट के लिए या पेपर सेकंड के मैथ के लिए। जो तैयारी है वो हमारे बेहतरीन और मजेदार चल रही है। आई होप आपको सेशन अच्छा भी लगा होगा। सेशन अगर अच्छा लगा है तो प्लीज इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू वेरी मच।